6.5 घंटे की ख्वारी के बाद फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। जैसे जैसे हम लोग बॉर्डर के करीब पहुंचते जा रहे हैं मेरी हालत जो है वो टाइट होती जा रही है। इतना डर मुझे यार आज तक किसी बॉर्डर क्रॉसिंग से नहीं लगा और मेरे पसीने भी छूट रहे हैं, सर्दी भी लग रही है, अजीब कंडीशन बनी हुई है। बस अल्लाह करे यार ये खैर खैरियत से हो जाए। और मैंने डिसाइड ये किया है कि भाईजान जैसे बॉर्डर के करीब पहुंचो ना, मतलब अभी हम लोग 3 किलोमीटर दूर हैं, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद सबसे पहला काम करना है मैंने अपना गोप्रो जो है वो उतार के बैग के अंदर रख लेना है। क्योंकि जब मैं सीरिया से बॉर्डर क्रॉस कर रहा था तो तब भी उन्होंने मेरा गोप्रो जॉर्डन वालों ने देखा तो कहते हैं कि हमें इसकी गैलरी दिखाओ, तो लकीली उनसे गैलरी ओपन नहीं हुई या क्या रीज़न थी मुझे नहीं पता। क्योंकि अगर मैं बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ उसकी फुटेज बना लेता हूँ और वो देख लेते हैं तो बड़ा इशू बन जाएगा। और दूसरी साइड पे इसराइल वाले तो हैं ही बहुत स्ट्रिक्ट ना, मतलब उधर तो आर्मी की या इस तरह के सेंसिटिव एरियाज़ के बिल्कुल फुटेज नहीं बना सकते। तो अगर लगा होगा तो मेरे लिए जो है ना वो इशू करेंगे, और अगर गोप्रो ही नहीं लगा होगा हेलमेट के साथ बैग के अंदर होगा तो हो सकता है कि कोई पूछे ही ना। तो इसलिए मैं यही सोच रहा हूँ कि अभी हम बॉर्डर से तकरीबन कोई 2 किलोमीटर दूर हैं, तो यहाँ पे आगे जाके खड़ी करता हूँ और उसके बाद जैसे ही बॉर्डर आता है, मतलब गेट शेड या कुछ नज़र आता है ना, तो वहाँ पे खड़ी करके गोप्रो उतार लूँगा। सो दी जॉर्डन वैली क्रॉसिंग कार्स एंड बसेस का उन्होंने बनाया तो हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ था। यहाँ पे टैक्सीज़ वगैरह खड़ी हैं जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं। हाँ मैं देख रहा हूँ कुछ लोग जो है वो क्रॉस करके आ गए हैं, तो यहाँ से टैक्सीज़ वगैरह में बैठ रहे हैं। हम लोग ना इधर जाते हैं और इधर खड़ी करता हूँ इसको। सबसे पहले उतार लेते हैं जी अपने गोप्रो को। दिन के तकरीबन 4:15 बज चुके हैं और 6.5 घंटे की ख्वारी के बाद फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। ये वो बॉर्डर था जिसके लिए मैं ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि मुझे इंटर होने भी देंगे कि नहीं होने देंगे। और वो एक होता है ना आपके दिल में एक शक होता है, तो वो आज बहुत ज़्यादा था। लेकिन खैर खैरियत से हम जो है ना यहाँ पे पहुँच गए। बताता चलूँ कि जॉर्डन की साइड पे प्रोसेस जो था वो इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि वहाँ से तो एग्ज़िट ही करना था। और एग्ज़िट उन्होंने बाइक एग्ज़िट के मेरे से 25 जेडी लिए और पासपोर्ट के ऊपर एग्ज़िट स्टैंप लगाने के 10 जेडी लिए, तो मिला 10 या 15 जेडी, आई थिंक कोई 40 को जेडी जो है ना मैंने वहाँ पे पे किया, जो कि $60 बनता है। वो पे करने के बाद जब उन्होंने देखा कि मेरे उसके ऊपर जो है वो स्टैंप्स लगी हुई हैं सीरिया की और लेबनान की, तो वो थोड़े से हो गया कि भाई आप वहाँ पे क्या करने गए हो। तो उन्होंने आधा पौना घंटा मुझे वहाँ पे बिठाया। उसके बाद चेकिंग करने के बाद उन्होंने कहा कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं दूसरी साइड के लिए। तो बाकी जो स्टोरी दूसरी साइड की वो मैं यहाँ से चलते चलते आपको बताता हूँ, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है। हो सकता है कि कोई ना कोई आके मुझे यहाँ पे रोक ले, इसलिए बेहतर ये है कि यहाँ से निकलते हैं और आपको साथ साथ जो है वो राइड करते करते सुनाते जाते हैं और साथ में बॉर्डर एरिया भी दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक हमारी खैर खैरियत से राइड जाए एक नए मुल्क में। यार नेविगेशन को ऑन तो मैंने किया था, लगता है दोबारा से साइड पे खड़ा होके कर लूँ। यहाँ पे इंटरनेट मेरे पास चल रहा है जॉर्डन वाला ना। ये जॉर्डन वाली साइड के जो बॉर्डर था, आई थिंक जो अभी तक मैंने जितने विज़िट किए उन सब में से जो वेल मेंटेन्ड था वो ये वाला था। यहाँ पे प्रॉपर सिस्टम था। आपको पता है कि आप एक बंदे के पास जाएंगे वो आपको भेजेगा कि अब आपने अगला स्टेप जो है ना वहाँ से करवाना है, इसलिए यहाँ पे जल्दी बंदा जो है वो फारिग हो जाता है। लेकिन सिक्योरिटी टाइट है, जिसकी वजह से ज़रा जो है ख्याल रखते हैं कि कौन बंदा आ रहा है कौन जा रहा है। क्वेश्चन जो है ना जो बाकी किसी बॉर्डर क्रॉसिंग पे उन्होंने नहीं किए वो यहाँ पे कर रहे थे। और जब आप इसराइल की तरफ आते हैं तो यहाँ पे बॉर्डर क्रॉसिंग पे
मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतने ज़्यादा ये लोग यहाँ पे होंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग थे। और उसकी रीज़न ये है कि मोस्टली जो अरब्स हैं वो यहाँ से क्रॉस करके, जिनके पास इसराइलियन पासपोर्ट है, वो यहाँ से क्रॉस करके फिर जॉर्डन में अपनी फैमिली वगैरह के पास जाते हैं। तो इतनी गाड़ियाँ थी। और एक चीज़ और था कि जब इसराइली गाड़ी जॉर्डन जा रही होती थी तो उसकी नंबर प्लेट उतार के वहाँ पे जॉर्डन वाली साइड पे जॉर्डन की नंबर प्लेट लगा देते थे। हो सकता है कि कोई उनके लिए मसला वगैरह बने हो, या उससे अवॉइड करने के लिए कि सिर्फ जॉर्डन के नंबर प्लेट होगी तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये इसराइल से आया है। तो इसराइल वाली साइड पे आते ही उन्होंने मेरा पासपोर्ट, ये वो सारी चीज़ें लेके सारी हिस्ट्री पूछी कि कहाँ से मैं चला हूँ, किधर आया हूँ, डेट्स के साथ पूछ के वो सब कुछ मैंने उनको दे दिया। और उसके बाद उन्होंने मेरा पूरा सामान, एक एक चीज़ चेक किया अच्छी तरह। ये तो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि भाईजान सामान वगैरह आपका अच्छी तरह चेक करेंगे। वो करने के बाद मैंने 2 घंटे बैठा रहा हूँ, कुछ भी नहीं किया, वेट किया कि कब मेरी बारी आएगी। तो आप देख रहे होते आपके सामने से लोग आ रहे हैं, स्टैंप लग रही है एंट्री की, और वो जा रहे हैं और आप रार साहब बैठे हुए हैं उधर। तो एक बड़ा इम्तहान होता है आपका। और मेरे सामने वहाँ पे 2 रशियन लड़कियाँ थी और एक लड़का थे। उनको कहते हैं कि आप इंटर नहीं हो सकते, आपने हमें जो चीज़ें बताई हैं वो ठीक नहीं है। तो एक बार तो मुझे भी लगा कि अब राले तुझे भी इधर से वापस भेज देंगे। लेकिन जब मेरे इंटरव्यू की बारी आई है तो उसने एक प्रॉपर क्वेश्चन कि आप यहाँ पे कौन कौन सी जगह विज़िट करने के लिए जा रहे हो और कितने दिन स्टे करना है, फैमिली बैकग्राउंड, हिस्ट्री, जर्मनी में काम, और पीछे कहाँ कहाँ किन मुल्कों से मैं होके आया हूँ, कितने दिन वहाँ पे गुजारे। तो नॉर्मल क्वेश्चन जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो बड़ा इजी था, मतलब कोई इतना मुश्किल नहीं था। और बड़ी फ्रेंडली लड़की थी जिसने ये सारी क्वेश्चनिंग की है। तो वो करने के बाद को आधे घंटे के बाद वो आई है। हाँ, उसने मेरा देखा सोशल मीडिया, कहती तुम्हें तो बहुत लोग फॉलो करते हैं। मैं एक दफ़ा तो मेरी भी जान निकल गई कि यार ये अब ना मसला ना बन जाए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लास्ट इसराइल पे वीडियोस बनाई थी। तो हो सकता है उनमें कुछ इस तरह की चीज़ हो जो इनको पसंद ना आई हो। लेकिन खैर उसने कुछ नहीं कहा। उसने आधे घंटे बाद आके मुझे पासपोर्ट पकड़ाया और कहती है आप बाकी अपनी बाइक जो है ना उसको एंट्रेंस के लिए ना कस्टम्स क्लियर करवानी होती है। तो जब मैं बाइक पे गया हूँ तो ये हैरत की बात है कि मुझसे उन्होंने बाइक ले ली है और एक कमरे में बाइक को खड़ा करके को आधा घंटा उसकी इंस्पेक्शन करते रहें, चीज़ें चेक करते रहें। ये नहीं पता कि क्या चीज़ चेक किया, लेकिन ये दुनिया के किसी बॉर्डर पे पहले नहीं हुआ। नॉर्मली वो आप पास खड़े होते हैं चेक कर लेते, लेकिन इधर तो उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया, कमरा उन्होंने बंद कर दिए, शटर नीचे करके चेक करते रहे। वहाँ से बाइक मिली है। फिर मैंने इंश्योरेंस, मेरी जो जर्मनी वाली है वो यहाँ पे वैलिड है, इसलिए मुझे नई इंश्योरेंस नहीं लेनी पड़ी। तो बाइक की जो कस्टम क्लियरेंस पे कोई हो सकता है को आधा घंटा लग गया हो। एक चुवानी नहीं मैंने दी, कोई रुपया नहीं दिया, ना वीज़ा का दिया। वीज़ा भी इन्होंने जो मुझे लगा के दिया वो 3 महीने का, और बाइक भी यहाँ पे जो मैं रख सकता हूँ वो 3 महीने लीगली रख सकता हूँ। जर्मन पासपोर्ट में आई थिंक सबको जो है वो टूरिस्ट वीज़ा फ्री है और 3 महीने का लगा के देते हैं। मुझे पता चला था कि यहाँ पे इंश्योरेंस बड़ी एक्सपेंसिव है। तो जब मैं जर्मनी से निकला था तो मैंने ईरान और इसराइल दोनों को इंक्लूड करवा लिया था। इंश्योरेंस ऐसी ली थी जिनमें ये 2 कंट्री इंक्लूडेड हों, ताकि मुझे यहाँ पे ख़रीदनी ना पड़े। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं जॉर्डन हर बार जाता हूँ तो वो मुझसे 25 जेडी लेते हैं, जो कि $35 बनते हैं, चाहे मैं एक दिन के लिए भी इंटर हूँ। तो वहाँ पे 3 बार इंटर हो चुका हूँ। तो 3 बार उन्होंने मेरे से $150 जो है वो ऑलमोस्ट ले लिया। तो यही अगर मैं जर्मनी में इंक्लूडेड होती जॉर्डन भी, जो कि जॉर्डन कोई इंक्लूड नहीं करते जर्मनी में, तो इसलिए कोई थी नहीं ऑप्शन। लेकिन खैर अभी भूख बहुत लगी है, बुरा हाल है मेरा। यहाँ पे किसी जगह खड़े होते हैं, कोई कैफ़े मिल जाए ना जहाँ पे क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि मेरे पास डॉलर तो हैं लेकिन शेकल्स नहीं है। इसराइल की करेंसी जो है वो शेकल्स में है।